तो मुख्य फोकस है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे जो है आपका उत्तल लेंस हो, ठीक, मुख्य फोकस जो है ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उत्तल या अवतल लेंस हो, दोनों में जो है दो दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? तो दो फोकस होते हैं। इसमें भी दो फोकस और इसमें भी दो फोकस, ठीक। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस का कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक। उत्तल लेंस में जो है बीच में एक मुख्य अक्ष होता है, ठीक। यहाँ से प्रकाश की किरण चल करके जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर, ठीक। फिर यहाँ से चल के जाएगी यहाँ, फिर हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे यहाँ पे जाएगी, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे यहाँ पे जाएगी, ये भी समांतर, ठीक। ये हो गया हमारा एक फोकस। दूसरा कंडीशन जो बनेगा इसका वो कुछ इस प्रकार बनेगा, दूसरा कंडीशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि मान लेते हैं यार उत्तल लेंस है, इसमें भी जो है मुख्य अक्ष होगा, और यहाँ पे प्रकाश की किरण जो सीधे चलकर आएगी, अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष पर जाकर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, ठीक। बात समझ आई? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फोकस ये हो जाएगा हमारा और एक फोकस ये हो जाएगा। तो कुल घुमा फिरा के कुल कितने फोकस पाए गए? एक उत्तल में दो फोकस। ठीक इसी प्रकार जो है अवतल में भी पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? कुछ इस टाइप की संरचना बनेगी और इसमें भी एक मुख्य अक्ष होगा, एक द्वारक होगा ऐसे। यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ठीक। आने के बाद जो है ये फिर इधर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये वाली भी ऐसे आएगी, फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। ये भी ऐसे आएगी, फिर मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन किरणों को काल्पनिक रूप से ऐसे बढ़ा दें, काल्पनिक रूप से ऐसे बढ़ा दें, तो ये हमको जो है एक बिंदु पर आपस में काटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे लग रहा है ना आपस में मिल रही हैं, तो एक मुख्य फोकस यहाँ पे बन जाएगा। बात समझ आई? कैसे कंडीशन बनती, बात समझ आ रही ना? ठीक। तो उत्तल में जो होता है ये वास्तविक वाला बनता है सब, अवतल में क्या बन रहा है? ये काल्पनिक वाला बन रहा है, ठीक है। अब एक और बनेगा अवतल वाले में भी, ये हो गया। इसका मान लीजिए एक द्वारक होगा ऐसे। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण आएगी, आने के बाद ये मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक। यहाँ से आने के बाद ये चली जाएगी इधर, ये वाली भी यहाँ आएगी और यहाँ से चली जाएगी इधर, ये वाली भी यहाँ आएगी, यहाँ से चली जाएगी इधर, ये वाली भी यहाँ आएगी, यहाँ से चली जाएगी इधर। अगर हम इनको काल्पनिक रूप से मिलाएं, तो यहाँ पे एक कटान बिंदु बन रहा नहीं बन रहा है? तो यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा? एक मुख्य फोकस बन जाएगा, ठीक। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा जो बाईं तरफ होगा उत्तल में, वो हो जाएगा हमारा F1,
और जो दाहिने तरफ होगा वो क्या हो जाएगा F2। अवतल वाले में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा F1, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा F1, और इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा ये F2। यही कंडीशन होती है कि मतलब उत्तल और अवतल में जो है मुख्य फोकस कहाँ पर और कैसे बनता है। बात समझ आई, कोई दिक्कत, बना जी इसको। है हेडिंग डालिएगा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, हाँ हेडिंग, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें हमको कुछ बेसिक वर्ड ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, उत्तल लेंस की, इसके बाद बात करेंगे मुख्य अक्ष की, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस, इसके बाद कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मुख्य अक्ष, इसके बाद जो इसका एक बिंदु है, ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है और निकलने के बाद यह अपवर्तित होती है, अपवर्तित होकर के क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, ठीक। परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह एक उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक उत्तल लेंस है, ठीक, इसका एक अक्ष हो जाएगा, है इसका ये क्या हो जाएगा, एक अक्ष हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा जहां से प्रकाश की किरण निकलेगी और निकलने के बाद इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही हो रहा है ना। बात समझाई। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी उत्तल लेंस के देखिए परिभाषा जो बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण, क्या प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी। प्रकाश की किरण निकल कर निकलने के बाद कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना अपवर्तन की घटना के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। तो यही जो बिंदु होता है जहां से निकलता है ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, F1 या प्रथम फोकस। बात समझ आई। तो लिखिएगा, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें अपवर्तन की घटना के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। इस संपूर्ण घटना में जिस बिंदु से प्रकाश की किरण चलती है, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण चलती है उसे ही प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? प्रकाश की किरण चलती है उसे ही प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, तो ये डायग्राम बनाइए, फिर द्वितीय फोकस लिखते हैं। ये प्रथम फोकस का डायग्राम हो जाएगा इतना। हेडिंग डालिएगा, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, क्योंकि दोनों लेंस में कितना कितना फोकस होता है, तो दो फोकस होगा। अब देखिए उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस पहले देखिए। मान लेते हैं यहाँ एक उत्तल लेंस है, ठीक है, इसका ये हो जाएगा द्वारक। ठीक, ये द्वारक हो गया मान लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज ये बताइए, जैसे जो किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर थी, वो सीधी जाएगी नहीं जाएगी? सीधी जाएगी। ठीक, अच्छा, इसका एक मुख्य अक्ष होगा, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। यहाँ पे किरण जो होगी वो पहले मुख्य अक्ष के समांतर चल के जाएगी, और समांतर चलने के बाद जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे कौन सी घटना होगी? अपवर्तन की घटना। कौन सी घटना? अपवर्तन की घटना। और अपवर्तन की घटना के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर जाकर आपस में क्या करती है? एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है ना? बात सुन रही? तो यहाँ पे जो हमारा बिंदु बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? F2 या द्वितीय फोकस। ठीक, बात सुन रही? तो हेडिंग क्या डालें आप लोग? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक, लिखिएगा इसमें, पहले बना ले, पहले लिख ले। पहले लिखो यार, डायग्राम बना दे पहले। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक, कोई उत्तल लेंस है, उसका क्या होगा? एक मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष होगा, और इसके समांतर कौन चल के आएंगी? तो किरणें। इसके समांतर कौन चल के आता है? तो किरणें। और ये किरणें जो है अपवर्तन की घटना के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं। ठीक,
इसे ही क्या कहते हैं, F2 कहते हैं, या द्वितीय फोकस कहते हैं। बस समझ नहीं, परिभाषा क्या बनेगी, किसी उत्तल लेंस के, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जा रही, मुख्य अक्ष हमारा ये बीच वाला लाइन है ना, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर, ये समांतर इसके बराबर जा रही ना है, इसके समांतर जा रही है। जाने के बाद ये कौन सी घटना होती है, तो अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर क्या होती है, किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। लिखिएगा, चित्र बाद में नहीं, पहले लिखिए, लिखिएगा किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को ही उत्तल लेंस का, उस बिंदु को ही उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, अब ये पूरा डायग्राम और चित्र बनाइए। है शांत रहो। अवतल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय फोकस ठीक है। अवतल लेंस का है अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस। ठीक, तो पहले हम जो है प्रथम फोकस की बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, एक अवतल लेंस है जिसका एक मुख्य अक्ष होता है। इस पर जो है एक द्वारक पाया जाता है और इस पर जो प्रकाश की किरण आएगी वो आएगी तिरछी। कैसी आएगी? तिरछी आएगी। और आने के बाद ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर। बात समझ में आई? ये भी जो है ऐसे ही आएगी तिरछी, ये भी तिरछी आएगी। अब जो है इन किरणों को, ठीक, इन किरणों को हम क्या करेंगे? काल्पनिक रूप से मिला देंगे। ठीक, तो जब काल्पनिक रूप से मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा कटान बिंदु बन जाएगा।
ठीक। तो जो हमारा कटान बिंदु बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, F1। यहाँ पे ऐसे ऐसे किए ना, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, और ये वाली किरण भी यही आती। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कटान बिंदु बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना, ठीक। तो ये काल्पनिक रेखा के माध्यम से तैयार हो रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस या F1। ठीक। परिभाषा कैसे बनेगी, ठीक। तो इसमें जो है पहले हम क्या लिखेंगे, किसी अवतल लेंस, किसी अवतल लेंस पर किरणें कैसे आ रही, तिरछी आ रही, सीधी, तिरछी। तिरछी आ रही किरणें, तिरछी आ रही किरणें कौन सी घटना के पश्चात, अपवर्तन की घटना के पश्चात क्या हो जाती, मुख्य अक्ष के मैथ में समांतर का निशान यही होता है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऐसे में आने वाली किरणों को, आने वाली किरणों को, आने वाली किरणों को वास्तविक रूप से मिला रहे, काल्पनिक रूप से, हाँ, काल्पनिक रूप से क्या करने पर, मिलाने पर, काल्पनिक रूप से मिलाने पर कहां पर बिंदु प्राप्त होता है, तो मुख्य अक्ष पर हमें क्या प्राप्त होता है, F1 प्राप्त होता है। बात सुन गई, आसान है ना, किताबी भाषा नहीं है, ठीक। छाप लो है इसको। हाँ, एक चीज यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, मुख्य अक्ष पर, ठीक है ना, हम लिखते हैं। हो गया। परिभाषा लिखिएगा, लिखे परिभाषा नहीं लिखे, परिभाषा हो गया है, नहीं हुआ है, लिखिएगा। किसी अवतल लेंस, किसी अवतल लेंस के मत लिखिए, किसी अवतल लेंस पर, किसी अवतल लेंस पर तिरछी आ रही किरणें, तिरछी आ रही किरणें अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पैराग्राफ चेंज। तिरछी आने वाली किरणों को, तिरछी आने वाली किरणों को काल्पनिक रूप से एक चीज ध्यान दिए, जाने वालों को मत लिखिएगा, आने वाली किरण, ये वाली जो आ रही उधर से, ये तो जा रही ना, क्या लिखिए, तिरछी आने वाली किरणों को काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर ये किरणें
ये किरणें एक दूसरे को अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर काटती हैं। जिसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो डायग्राम बनाए नहीं? दूसरा वाला हेडिंग डालिएगा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। हाँ बस 1 मिनट यार। हाँ अभी रिपीट कर देते हैं, रुक जाओ। हमें घर रहो तो पैसा ना मिले। अब बात करेंगे हम लोग द्वितीय फोकस। किसका द्वितीय फोकस? अवतल की उत्तल तो अवतल का। किसका? अवतल का। ठीक, बात समझ आई? देखिए मान लेते हैं यह एक अवतल लेंस है। ठीक, ये अवतल लेंस हो गया। ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक, ये हो जाएगा इसका द्वारक। बात समझ आई? ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा एक्स डैश। ठीक, यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण जो आएगी वो पहले आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर आने के बाद ये अपवर्तित होकर के क्या हो जाएगी? तिरछी निकल जाएगी। यहाँ पर भी आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, फिर तिरछी होकर के निकल जाएगी। फिर यहाँ से एक आएगी, ये भी ऐसे निकल जाएगी। यहाँ से एक आएगी, ये भी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये तो मुख्य अक्ष है। अब जो है अब की बार हम क्या करेंगे? जाने वाली किरणों को, कौन सी किरण को? जाने वाली किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ा देते हैं। काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ा देते हैं तो हमें मुख्य अक्ष पर एक कटान बिंदु प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? F2। बात सुन नहीं? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमने क्या किया? पहले एक अवतल लेंस बनाया। अवतल लेंस बनाने के बाद जो है उसका एक मुख्य अक्ष बनाया। मुख्य अक्ष बनाने के बाद उसी मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें लाएंगे। किरणें अवतल लेंस पर आकर गिरेंगी। गिरने के बाद एक चीज ध्यान देना है, किरणों को जो है मुख्य अक्ष के ऊपर वाली किरण को ऊपर भगा देना, नीचे वाली किरण को नीचे भगा देना है। ऊपर वाली ये आई किरण ऊपर वाली ऊपर चली गई, ये आई ऐसे चली गई, ये वाली आई नीचे की तरफ मुड़ गई, ये वाली आई इधर मुड़ गई। ठीक, फिर जाने वाली किरण जहां से मुड़ रहा है, यहाँ से मुड़ रहा है जाके ना, यहाँ से देखना ना, तो जहां से मुड़ रही है अपवर्तन के पश्चात वहीं से हम पीछे जो डाट डाट करके बना देते हैं। जब डाट डाट करके बनाते हैं तो मुख्य अक्ष पर जो है एक बिंदु पर ये एक दूसरे को जाकर काट देती हैं। जहां पर काटती वहीं पे क्या बन जाता है? हमारा F2। डायग्राम क्या बनेगा? मान लेते हैं कोई क्या है? अवतल लेंस है। ठीक, और इस पर जो है प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। मुख्य अक्ष के
समांतर आती हैं। समांतर आने के बाद ये क्या होती हैं? अपवर्तित होती हैं। क्या होती हैं? अपवर्तित होती हैं। अपवर्तित हो करके फिर इनके साथ कौन सी घटना होती है? ये जो हमारा मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है, उससे दूर जाती है कि उसके पास आती है? तो उससे दूर जाती है, उससे दूर जाने लगती हैं। ठीक, तो यही जो दूर जाने वाली किरणें हैं, दूर जाने वाली किरणें, इन्हीं को हम क्या करेंगे? काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ा देते हैं। काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं। ठीक, तो जब पीछे बढ़ा देते हैं तो ये कहां पर जाकर काटती हैं? मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर हमें क्या प्राप्त होता है? F2। बात सुन गई? कोई दिक्कत? इसको ऐसे छाप लीजिए। किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें ये किरण, ठीक है ना? चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन की घटना के पश्चात, अपवर्तन की घटना के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर जाने के पास आ रही हैं। हाँ, अपवर्तन की घटना के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष से दूर चली जाती हैं। पैराग्राफ चेंज। इन दूर जाने वाली किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये किरणें एक दूसरे को मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस आपको याद रखना है कि चाहे उत्तल लेंस की बात की जाए चाहे अवतल लेंस की बात की जाए, दोनों में जो है कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो
2 2 ठीक।